पीएम मोदी का लगातार दूसरा राजस्थान दौरा। जाट बहुल नागौर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। सीएम योगी का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा। सीएम योगी नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का करेंगे उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। लाठीचार्ज को लेकर नीतीश तेजस्वी के खिलाफ पटना कोर्ट में की शिकायत। 18 जुलाई को एनडीए की दिल्ली में मीटिंग। नड्डा ने चिराग और मांझी को न्योता भेजा। इसी दिन विपक्षी दलों की बेंगलुरु में होगी बैठक। बाढ़ पर दिल्ली और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस आज करेगी मौन सत्याग्रह। यमुना लगातार उफान पर, कई इलाके अब भी जलमग्न। एनडीआरएफ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में चलाया बचाव अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मेरठ का, जहां राली चौहान में कांवड़ियों पर हाई टेंशन उतरने का मामला। राली चौहान में कांवड़ियों पर गिरा हाई टेंशन। देर रात एक और कांवड़िए की अस्पताल में मौत। अब तक 6 कांवड़ियों की करंट लगने से मौत। कई कांवड़िए अभी भी अस्पताल में भर्ती। बिजली विभाग की लापरवाही से गई जिंदगियां। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचे थे राली चौहान। गांव में एंट्री करते ही उतरा हाई टेंशन करंट। एंट्री से पहले बिजली घर से मांगा था शटडाउन। शटडाउन के बाद भी चालू कर दी गई सप्लाई। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई के लिए ली गई तहरीर। एडीजी, एसएसपी, डीएम आनंद अस्पताल में मौजूद। एमडी ने पूरे प्रकरण में बैठाई उच्च स्तरीय जांच। लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। तो खबर मेरठ से बता रहे हैं, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कांवड़ियों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि बीती रात एक और कांवड़िए ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। मेरठ में कांवड़ियों पर हाई टेंशन लाइन गिरने का मामला। मेरठ से हसीनापुर जाने वाले मवाना रोड पे क्रॉसिंग के पास एक कांवड़ यात्रियों का डीजे वाहन 11 केवी विद्युत तार के संपर्क में आ जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लोग और घायल हुए हैं गंभीर रूप से। उनका इलाज चल रहा है मेरठ के विभिन्न हॉस्पिटल्स में। इस दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच ऊर्जा विभाग के निगम द्वारा संस्थित की गई है और इसका जांच विद्यमान है। जांच के परिणाम आने के पश्चात इस पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाएगा। ये हाईवे की तरफ से आ रहे थे, बिजनौर वाले रास्ते से आए हैं। हाईवे से आए हैं, NH58 से ही ये वही है ना? आगे भैया। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजू शर्मा बने हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जिन कांवड़ियों की स्थिति गंभीर है, तो उनकी हालत में क्या सुधार देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए 1 दर्जन से अधिक अभी जो कांवड़िया है वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है, जहां उनका उपचार चल रहा है।
गंभीर अवस्था में तकरीबन 4 से 5 कावड़िया बताए गए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूरा जिला प्रशासन या हम कहे पूरे जिले का जो अमला है वो पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। बिल्कुल छोटी से छोटी चीजों की जांच कर रहा है। साफ तौर पर मेरठ के डीएम दीपक मीणा का कहना है कि जो लापरवाह अधिकारी है उनकी जांच कराकर उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है वो ये निकल कर आई है कि जो कावड़िया है उन्होंने वहां हाईटेंशन लाइन के नीचे से कावड़ निकालने से पहले जो संबंधित जई है क्षेत्रीय उसको फोन कर सूचना दी थी कि जो शटडाउन है बिजली का वो कर दिया जाए, ताकि जो कावड़ है वो विद्युत लाइन के नीचे से ने इनकार कर दिया कि हम शटडाउन नहीं दे सकते। इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ग्रामीणों का साफ तौर पर जय पर आरोप है कि इसमें बड़ी जो लापरवाही है वो जय की निकलकर सामने आई है। अगर जय शटडाउन दे देते तो आज ये बड़ा हादसा ना होता। तकरीबन आधा दर्जन जो मौतें हुई है वो कावड़िया हमारे बीच होते और आज जो पूरे गांव में मातम छाया हुआ है वो स्थिति आज पैदा ना होती। फिलहाल पूरे गांव में माहौल जो है मातम का फैला हुआ है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। सब अपने जो बेटे थे, बच्चे थे जिनकी मौत हुई है कावड़ियों की, उनके मातम में छाए हुए हैं। रो रो कर पूरे गांव का बुरा हाल है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है वो पूरी स्थिति पर निगरानी रख रहा है, देख रहा है कि माहौल किस तरह का बना है, क्योंकि रात तकरीबन 2 या 3 बजे तक हाईवे ग्रामीणों ने जाम कर रखा था। उनकी मांग थी कि जो लापरवाह जिम्मेदार अधिकारी है उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। साफ तौर पर कहना था कि जो थाना प्रभारी है वो तकरीबन हादसा होने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे तो उससे भी कहीं ग्रामीणों में नाराजगी थी, जय के खिलाफ नाराजगी थी और जो संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल है उसके खिलाफ भी साफ तौर पर ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही थी। साफ तौर पर कहना था तीनों अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए और जो भी विभाग की कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही ग्रामीण शांत हो पाएंगे। मौके पर रात कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी, आईजी नचिकेता झा और मेरठ डीएम दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह साजवान पहुंचे। बामुश्किल लोगों को शांत किया, समझा बुझाकर, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम खोला गया। फिलहाल जी राजू, इस मामले पर ग्रामीण काफी आक्रोशित भी दिख रहे थे, रोड वगैरह भी उन्होंने जाम किया था। तो अभी फिलहाल ग्रामीणों में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए पूरा गांव जो है और जो ग्रामीण है उनमें फिलहाल मातम छाया हुआ है। रो रो कर सबका बुरा हाल है, क्योंकि सबके जो बेटे हैं, लाल है, जो कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गए थे लेकिन वापस जब घर की ओर लौट रहे थे तो हाई स्टेशन जो 11,000 की लाइन थी उसकी चपेट में आ गए। अपने घर तक भी नहीं पहुंचे थे। बाबा भोलेनाथ को जला अभिषेक भी नहीं कर पाए थे। मंदिर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। गांव के बाहर मंदिर था बाबा भोलेनाथ का, उस पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे थे लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो गया। पूरे गांव में जो मातम है वो छाया हुआ है। सबका रो रो कर बुरा हाल है। सबका एक ही कहना है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है इस हादसे के उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारी जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे हम मानने वाले नहीं है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है वो लोगों को समझाने बुझाने में जुटा हुआ है। बाकायदा जितने भी अधिकारी है वो सभी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं जहां जहां जो घायल अवस्था में कावड़िया है वो भर्ती है, उनसे बारीकी से एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। बताया गया कि 22 फीट की जो डीजे की एक कावड़ थी वो 11,000 की लाइन से टकरा गई थी, जिसके बाद ये हादसा, पूरा हादसा तकरीबन शाम 8:30 या 8:45 के बीच का बताया गया है। इसमें बड़ी लापरवाही जेई की निकलकर सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि अगर जेई शटडाउन दे देते तो कहीं ना कहीं जो ये आज पूरा हादसा हुआ है वो नहीं होता और जो कावड़िया मृत हो गए, मौत हो गई है जिनकी, वो आज हमारे बीच जिंदा होते। जी इस मामले पर एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए कि कौन दोषी है और किस वजह से ये सब हुआ है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी की जो जांच की रिपोर्ट वगैरह है वो कब तक सौंपी जाएगी या ये जांच जो है वो कब तक पूरी होगी? हाँ बिल्कुल, मेरठ के डीएम दीपक मीणा और एमडी पीवीएनएल चित्रावी दोनों ही अधिकारियों ने पूरे प्रकरण की जांच बैठा दी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की जांच होगी, एमडी पीवीएनएल चेत्रावी है, उनके द्वारा ये पूरी जांच कराई जाएगी। 48 घंटों का समय दिया गया है कि 48 घंटे में पूरी हादसे की जो जांच रिपोर्ट है वो तैयार की जाए। कौन कौन इसमें अधिकारी जो लापरवाह है उनकी बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि उन पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। वहीं मेरठ डीएम दीपक मीणा ने लेखपाल और जो थाना पुलिस है उसके खिलाफ जांच बैठाई है, क्योंकि बताया गया है कि हादसे के तकरीबन 1 घंटे बाद, सूचना मिलने के 1 घंटे बाद जो थाना पुलिस है
वो मौके पर पहुंची है। तो ग्रामीणों में कहीं न कहीं इसके प्रति भी रोष दिखाई दे रहा था। दोनों ही प्रकरणों में मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने जांच बैठा दी है, कहा है कि जल्दी कार्रवाई इसमें पूरे प्रकरण में की जाएगी। फिलहाल पूरे गांव में जो मातम का माहौल है वो छाया हुआ है, क्योंकि जो कांवड़िया थे वो जल लेने के लिए हरिद्वार गए थे और हरिद्वार से जब जल लेकर वापस लौट रहे थे, मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। तकरीबन 300 मीटर दूर मंदिर से ये बड़ा हादसा हो गया। जी तो जो ये जांच कमेटी बिठाई गई है, इसके फैसले पर जो दोषी पाया जाएगा तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, किस प्रकार का उस पर एक्शन लिया जाएगा, उसकी कोई जानकारी? देखिए, दोनों ही अधिकारी मेरठ डीएम दीपक मीणा और पीवीएनएल के एमडी चेतरावी, दोनों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनेगी वो जिम्मेदारों पर की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कांवड़िया जो सीमित सीमा है, तकरीबन 12 फीट डीजे की सीमा बताई गई थी कि 12 फीट से अधिक की सीमा से अधिक जो भी डीजे वाला डीजे लेकर जाएगा उसे रोका जाएगा। थाना पुलिस को ये जिम्मेदारी मिली थी कि सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में ये जांच कर ले कि कौन कौन डीजे वाले हैं और कौन कौन डीजे कावड़ लेकर वहां हरिद्वार जाने वाले हैं। बाकायदा पूरी एक लिस्ट तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं थाना पुलिस ने इसमें लापरवाही की, जिसकी वजह से आज हादसा हो गया। अगर बाकायदा पहले ही ये तैयारी मेरठ के भावनपुर थाना पुलिस कर लेती, जांच कर लेती कि मेरठ के जो राजली चौहान गांव का ये डीजे बताया गया है उसकी जांच हो जाती कि ये कितने फीट का है और कितनी फीट की दूरी को लेकर ये हरिद्वार जाएगा कावड़, तो वो कहीं ना कहीं उसको रोका जा सकता था और आज जो ये हादसा हुआ है उसको भी होने से रोका जा सकता है। लेकिन पुलिस की कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है और जिसका अंजाम 6 से अधिक जो कावड़िया मृत हुए उनको अपनी जान देकर गंवाना पड़ा है। आधा दर्जन से अधिक कावड़िया गंभीर अवस्था में है और आधा दर्जन जो है गंभीर है। अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। अधिकारी जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बेशक बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होने से क्या जो मौतें हुई है उनके परिजनों को कोई वो नजर आएगा? क्योंकि उन्होंने तो अपने आधा दर्जन जो बच्चे थे वो गवा दिए, क्या वो वापस लौट पाएंगे? ये बड़े सवाल के न्यूज के हैं। लेकिन लापरवाह अधिकारियों पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि क्या एक्शन लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मेरठ में ये हादसा हुआ है जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से कुछ कावड़िए गंभीर रूप से घायल हैं, तो वहीं 6 कावड़ियों की मौत हो गई है। तो बता दें कि इस मामले पर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। हाईवे से आए हैं। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का और बात करेंगे हमीरपुर की, जहां भाई ने की भाई की हत्या। खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां भाई ने की भाई की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर मारने का अंदेशा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। सुमेरपुर थाना इलाके के मोहर गांव का मामला। खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां भाई ने की भाई की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर मारने का अंदेशा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां भाई ने की भाई की हत्या। ईंट पत्थर से कुचलकर मारने का अंदेशा। घटनास्थल पर पुलिस और आला अधिकारी मौजूद। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। 7/2023 को थाना सुमेरपुर अंतर्गत ग्राम मोहर में धर्मपाल की उसके छोटे भाई भूपेंद्र पाल द्वारा
शराब के नशे में पत्थर से मार करके हत्या कर दी गई। इस सूचना पर थाना सुमेरपुर पुलिस पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। धर्मपाल की मां शांति देवी के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 7/2023 को बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे श्रावस्ती की, जहां न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं मानते दबंग। जमीन का स्टे होने के बावजूद दबंग बना रहे दीवार। खबर हम आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं। जमीन का स्टे होने के बावजूद दबंग बना रहे दीवार। साक्ष्य दिखाने के लिए अदालत ने 29 तारीख का दिया लक्ष्य। बावजूद दबंग पीड़ित के घर के सामने करा रहे निर्माण। साक्ष्य दिखाने के लिए अदालत ने 29 तारीख का दिया समय। बावजूद इसके दबंग पीड़ित के घर के सामने करा रहे हैं निर्माण। पीड़ित ने डीएम से अवैध कब्जे को रोकने की लगाई गुहार। गिलौला थाना क्षेत्र के कुम्हारन पुरवा का पूरा मामला। खबर हम आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं मान रहे दबंग। जमीन का स्टे होने के बावजूद दबंग बना रहे हैं दीवार। साक्ष्य दिखाने के लिए कोर्ट ने 29 तारीख का समय दिया है। कोर्ट का 29 तारीख का समय देने के बावजूद भी पीड़ित के घर के सामने दबंग बना रहे हैं दीवार। साक्ष्य दिखाने के लिए अदालत ने दबंगों को 29 तारीख का दिया है समय। स्टे होने के बावजूद दबंग बना रहे हैं दीवार। पीड़ित ने डीएम से अवैध कब्जे को रुकवाने की लगाई गुहार। गिलौला थाना क्षेत्र के कुम्हारन पुरवा का पूरा मामला। खबर श्रावस्ती से है, जहां न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं मानते दबंग। जमीन का स्टे होने के बावजूद दबंग बना रहे दीवार। 75% से बैनामा है जी। और बदली एक पट्टी रहा बेच ली ने हमारा हत्था बंद कर दिया। अच्छा के बच्चे काम बलियों में अच्छा अब कहाँ चले जाओ जाए अब। तो ये क्या कहते हैं ये विपक्षी? पक्षी कहे इनके रास्ता बंद कर दो। अब बस गया है तब कहा हमें 25 लाख रुपया दो तो हम जाई आई। तो हम कहाँ था पैसा मनी मेहनत करके बनवाए, कहाँ चले जाए तब। तो खबर हम आपको श्रावस्ती से बता रहे हैं, जहां न्यायालय का स्थगन आदेश भी नहीं मान रहे दबंग। जमीन का स्टे होने के बावजूद बना रहे हैं दीवार। पीड़ित ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। कोर्ट ने 29 तारीख का समय दिया है साक्ष्य दिखाने के लिए। राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हर किसी की रूह कांप जाए। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार चालक कुछ दूर तक स्कूटी सवार को घसीटता भी रहा। यह पूरी घटना दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 22 की है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना बीते 13 जुलाई की है, जिसके बाद स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 14 जुलाई को स्कूटी सवार की मौत हो गई थी। यही तेजी कमाने वाले अब तो उनके पास है ही नहीं, बेचारे बेरोजगार हो गए। चारों बच्चे पढ़ते हैं। ये 2 बेटे हैं, दो बेटी गुड़िया हैं, बिटिया हैं।
अब उनके परिवार का पालन पोषण अब भगवान ही मालिक है जी, क्या कह सकते जी। की थी मतलब यह उनके ऊपर तो कोई ज़्यादा वो नहीं किया था, मतलब यह आरोपी वैसे ही घूम रहा है जी जंगल में, बदतमीजी बोलने लग रहा है। उसके साथ में और डॉक्टर भी आए थे, वो भी कह रहे थे जी हम इलाज नहीं करवाएंगे, ना पैसे देंगे, ना हमको जो करना है वो करो जी अपना। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं दिल्ली की, जहां अब लोगों के खाली घर और मकान ही नहीं बल्कि दिन रात चहल पहल रहने वाली मेन रोड पर बने ऑफिस भी सुरक्षित नहीं है। वजीराबाद थाना इलाके के बुराड़ी संत नगर मेन रोड पर बने एक फाइनेंस के ऑफिस में नौकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 8 जुलाई 2023 का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि नेपाली नौकर, जिसका नाम भरत शाही है, अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। चोर नौकर भरत शाही इसी ऑफिस में काम करता है, इसलिए अक्सर चाबी भी उसी के पास रहती थी। करीब आधे घंटे तक दफ्तर के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे में रखे हुए 15 लाख रुपए एक बैग में भरकर वहां से तीनों बदमाश फरार हो गए। वाईफाई की तार निकाल दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला। कांग्रेस सरकार ने डीजल पर बढ़ाया वैट। डीजल पर बढ़ा 3 रुपए का वैट। हिमाचल के आम जनता पर डाला भारी बोझ। बाढ़ से परेशान लोगों को फिर से जोरदार झटका। डीजल पर बढ़ाया 3 रुपए का वैट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना। दूसरी बार हुई डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी। इस बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेबों में खासा असर देखने को मिल रहा है, जहां पर डीजल पर 3 रुपए तक का वैट बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बढ़ोतरी देखने से लोगों की जो जेबों पर है वो काफ़ी ज़्यादा भारी खर्चा बढ़ गया है। साथ ही लोग डीजल के दाम बढ़ने से परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिस वजह से लोगों की जेबों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही डीजल के दाम 3 रुपए वैट बढ़ा दिए गए हैं, जिससे लोग काफी परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार बात करते हैं हरियाणा की, जहां कई जिले में प्राकृतिक आपदा ने ऐसा तूफान मचाया कि उसके दिए जख्म अभी भी हरे हैं। कई गांव पानी से अभी भी जलमग्न हैं, फसलें खराब हो चुकी हैं, पशुओं को चारा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग तो गांव से पलायन करने को भी मजबूर हैं, लेकिन अब जाकर पानी के रौद्र रूप से कुछ राहत जरूर मिली है। हरियाणा का यमुनानगर भी जिला बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल है। बीते 2-3 दिन से यमुनानगर में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने हरियाणा सरकार को सलाह देते हुए कहा कि सरकार को जल्द से जल्द बर्बादी का आकलन कर किसानों को मुआवजा देना चाहिए। तो पलवल के गांव बागपुर में पानी के तेज बहाव से 3 मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पानी के तेज बहाव में मकान के नीचे से मिट्टी को निकाल दिया, जिसकी वजह से 3 मंजिल का मकान ताश के पत्तों की तरह पानी में मिल गया। यह मकान गांव बागपुर के रहने वाले एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोग पैनिक ना करें और प्रशासन के साथ सुरक्षा का सहयोग करें। लगातार बढ़ रही बारिश के पानी ने मोहाना बागपुर रोड को पूरी तरह से तोड़ दिया है।
आदर के 16 गांव का कनेक्शन हरियाणा से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पानी अपना कहर लगातार बरपा रहा है। यमुनानगर में बाढ़ से कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य अभी भी जारी है। इस बाढ़ से न सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है, बल्कि कई गांव के गांव उजड़ गए हैं। लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इस बर्बादी के पीछे क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही जिम्मेदार है या फिर प्रशासन की नाकामी भी बड़ी कसूरवार है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि समय रहते अगर काम पूरा हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि अगर अवैध खनन नियम तोड़कर खनन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई के साथ साथ मिलीभगत अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जो खनन एजेंसियां पुल के दाएं बाएं खनन कर रही थी, वह पुल की भरम के अंदर आकर के अपनी पोक लाइनों से 40-40 फुट गहरी खुदाई कर रही थी। उसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से समक्ष विभाग और उसके उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन समक्ष विभाग के अधिकारियों ने और उनके कार्यालयों ने केवल पत्राचार में पुल की सुरक्षा को करने का कार्य किया है। केवल और केवल पत्राचार में पुल की और उसकी बरम की सुरक्षा की गई है। 1-1.5 महीना पहले काम समाप्त हो जाना चाहिए, 2 महीने पहले काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो हमने बात की है अभी और देखते हैं उसमें, लेकिन ये काम तो होते हैं और ठीक है कि फ्लड की वजह से कई बार नुकसान भी पहुंचता है, स्टड बह भी जाते हैं, ऐसा होता है। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है अभी अपनी सहमति नहीं दे रही है। देखिए सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है और देखते हैं अगर जो इसके विशेषज्ञ हैं वो इस प्रकार की परमिशन देते हैं कि यहाँ बांध बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई एक चीज नहीं है ऐसा कि मैंने एक फैसला कर लिया बांध बन जाएगा और उसका केवल मेरा फैसला। वो जो विशेषज्ञ हैं वो सारी मिट्टी को भी चेक करते हैं, सारी चीजों को चेक करते हैं कि क्या बन भी सकता है नहीं बन सकता। खबर हरियाणा के इंद्री से है। इंद्री हलके में यमुना नदी के तेज बहाव से टूटे तटबंधों की वजह से इंद्री क्षेत्र के 25 से अधिक गांवों में पहुंचे नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये से ऐसा कभी नहीं लगा कि वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संकट से निपटने के लिए गंभीर हो। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि प्रधानमंत्री को चाहिए था कि केंद्र सरकार के मंत्री और जिन राज्यों में बाढ़ आई है उनके मुख्यमंत्रियों के बीच तालमेल बनाना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता को आपदा के समय विदेश में चले गए। सरकार की पीड़ितों के प्रति क्या नीति है उसके बारे में बताने के लिए ये चीज काफी है। बाढ़ प्रभावित गांव के अंदर लोगों का सुख दुख पूछने हम पहुंचे थे। काफ़ी नुकसान हुआ इस इलाके में और जो मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये रूटीन है, वो कोई रूटीन नहीं है। मैंने आपके सामने गांव वालों से पूछवाया, कलसोरा गांव वालों ने कहा कि उनकी याददाश्त में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। आज लगभग पूरा रकबा गांव का इस बाढ़ से फसल तबाह हो गई है। ज़मींदार को बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि लगभग बहुत से गाँव में भी पानी घुसा है और कई मकानों को भी नुकसान हुआ है। ऐसे में हम आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते। इन्होंने 9 साल से ना तो कोई एम्बैंकमेंट में कोई पक्का करने के लिए, कोई बंदों को पक्का करने के लिए कोई काम किया, ना ही कोई नालों की सफाई करने का काम किया, ना ही जो रास्ता बनना था जमुना के साथ उस पे इन्होंने कोई कार्य किया। ऊपर दादूपुर नलवी नहर जो बनाई थी हुड्डा साहब ने, उसको रद्द करवा दिया। खनन, अवैध खनन का एक माफिया प्रदेश पे हावी छोड़ दिया इन्होंने। इसीलिए आज ये उत्तर हरियाणा के अंदर इतना भारी नुकसान हो गया है। खबर हरियाणा के इंद्री से है। पूर्व राज्य मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने इंद्री हलके के दर्जनों बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया।
लोगों को आ रही समस्याओं की जानकारी भी ली। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे करवाकर शीघ्र ही मुआवजा राशि की घोषणा की जाएगी, ऐसा कुछ पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा। मुख्यमंत्री सभी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अभी 200 करोड़ की आपदा राशि घोषित की गई है। पूर्व मंत्री ने हल्के के जपती छपरा, बीबीपुर ब्राह्मण, सैयद छपरा, बयाना कलसौरा सहित कई गांवों का दौरा किया। उपमंडल के बीच बीबीपुर ब्राह्मण में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यमुना नदी के पानी से रादौर व इंद्री हल्के के दर्जनों के गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस पानी से फसलों को नुकसान तो हुआ ही है, वहीं आने वाली फसलों को भी नुकसान होगा, क्योंकि खेतों में बारिश के पानी के साथ आई मिट्टी की वजह से खेत ऊंचे नीचे हो गए हैं। 8 जुलाई से भारी बरसात हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बरसात हुई है और उस बरसात की वजह से जो जमुना में उफान आया है और उस उफान की वजह से हमारे इस क्षेत्र के अंदर, रादौर के अंदर और इंद्री के अंदर इस जमुना के पानी से बड़ा नुकसान हुआ है। कई जगह भूमि कटाव भी बहुत बुरी तरह से हो रहा है और उसके साथ साथ जो जल भराव हुआ है, लोगों की फसलें खराब हुई हैं। अब मैं लगभग 1 दर्जन गाँव का दौरा करके आया हूँ इंद्री के क्षेत्र का, और उनमें जिस प्रकार से फसल तो खराब हुई है, लेकिन आगे जो खेतों की भी स्थिति बदल गई। ऊंचे नीचे खेत हो गए, कहीं फुट तक जो है ना गाद चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई। उसमें अगली फसल तक भी जो है ना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा किसानों को। और जिस प्रकार से सड़कें सारी क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई जगह तो नीचे इलाकों में मकानों में भी पानी बढ़ा है, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें। रोहतक से एक बड़ी खबर, जहां रोहतक दौरे पर हैं आज सीएम मनोहर लाल खट्टर। पद्मश्री किशन दास प्रतिमा का करेंगे अनावरण। स्वर्गीय चौधरी चांदराम के स्टैचू का करेंगे अनावरण। दोपहर बाद प्रेस वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। रोहतक दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल खट्टर। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रोहतक दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल रहेंगे। पद्मश्री किशन दास की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास जुड़े हुए हैं। जी विकास, कब तक पहुंच जाएंगे जो सीएम हैं वो रोहतक? 10 बजे का टाइम बताया गया था, लेकिन अभी तक तो उनकी कोई वो नहीं है। अभी ये है कि बारिश का टाइम है, हल्की हल्की फुहारें चल रही हैं और जल्द ही मनोहर लाल खट्टर हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, रोहतक पहुंचेंगे और रोहतक पहुंचने के बाद 2 स्टैच्यू का अनावरण करेंगे, जिसमें पद्मश्री किशन दास जी और स्वर्गीय चौधरी चांदराम के स्टैचू का अनावरण करना है सर जी। प्रतिमा के अनावरण के अलावा भी उनके कोई अन्य कार्यक्रम, इसकी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, अनावरण करने के बाद वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, वहां भी अनावरण करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर आज रोहतक दौरे पर रहेंगे। पद्मश्री किशन दास प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम मनोहर लाल। साथ ही स्वर्गीय चौधरी चांदराम के स्टैचू का भी करेंगे अनावरण। हरियाणा और पंजाब में घग्गर नदी के कहर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। घग्गर नदी का विकराल रूप इतना है कि उसने हरियाणा और पंजाब सहित कई गांवों में बांध टूटने के कारण सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में भी पनिहारी और मुसाहिबवाला में बांध टूटने के कारण गांव को भी खतरा मंडरा रहा है। गांव में रहने वाले लोग पूरी तरह से सहमे हुए हैं कि वह पूरी रात अपने घरों के बाहर बैठकर काट रहे हैं। सिरसा में घग्गर रात 10 बजे मुसाहिबवाला और नेजा डेला खुर्द के पास टूट गई है। बांध को बांधने के लिए ग्रामीण रात को जुटे रहे।
बांध टूटने से खेतों में जल भराव हो गया। रात को डीसी पार्थ गुप्ता और एसपी उदय सिंह मीणा भी मुसाहिबवाला पर पहुंचे, लेकिन 12 बजे तक कटाव नहीं भरा तो ग्रामीणों ने उसे छोड़ दिया। नदी का पानी बुजरकरमगढ़, फरकला, फरवाई खुर्द तक पहुंचने के आसार हैं। काम किया, देख लो जी, मौके पर आ रहे हम सारे देख रहे हो। नहीं बताओ क्या स्थिति हो रही है? स्थिति तो ये पहली मरम्मत हो जाता, काम तो ठीक था, पहली मरम्मत हो जाती 10-20 दिन पहले ही, तो काम ये नहीं होता, मिट्टी डाली जाती। तो कितना डर है आपके गाँव को? है कितना डर है आपके गाँव को? हमारे गाँव को डर तो है ही, ये पानी है, हर एक को ही डर है। पानी टूट गया और क्या स्थिति होनी है? अच्छा, पहली जो होता है पहली संभाला जाता था, ठीक था, वो ज्यादा मौके पर के बना आज या काल लग गया के बना जा, 2-4 दिन पहले लगता, फिर तो ठीक है। चाय वाले के बंद पे लगभग 9 बजे के आसपास एक ब्रीच हुआ था, जो धीरे बढ़ता हुआ लगभग 10-12 फुट का हो गया। तो अभी गाँव वालों की मदद से, प्रशासन की मदद से ब्रीच पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी 8-10 फुट बचा हुआ है, जिस पर हम अभी प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसको भी हम बंद कर पाएंगे। नहीं, बांध टूटा हुआ है, किस तरह से सारा प्रबंध किया गया? जी, बांध टूटा हुआ है, लेकिन अभी जो आबादी वाले एरिए पूरी तरह से सेफ है। कुछ एकड़ भूमि है जिस पर खेती कर रखी थी, उस पर पानी आ गया है, लेकिन जो आबादी वाला एरिया है पूरा सुरक्षित है, क्योंकि वो हाइट पर है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो अभी टूटा हुआ है 12 फीट बचा हुआ है, वो भी हम जल्द से जल्द उसको भी हम काबू कर पाएंगे। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से हम खबर आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर की पुष्टि। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई, ऐसा कुछ कहना है अमित शाह का। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर की पुष्टि। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से हुई थी मुलाकात। मुलाकात के बाद इस ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। अमित शाह और राजभर की मुलाकात में राजभर के बेटे भी रहे मौजूद। ओपी राजभर से मुलाकात हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। कुछ इस प्रकार का ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए में आने को सुबह सपा मंजूर हुई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बात करेंगे हिसार की, जहां शिवरात्रि के पावन अवसर पर कस्बा बरवाला के प्राचीन शिवपुरी शिवालय में इलाके के शिव भक्त ने परिवार सहित पहुंचकर शिव जी की पूजा अर्चना की। साथ ही इलाके के कांवड़िए जो कि हरिद्वार से पैदल चलकर कांवड़ लेकर आए, उन्होंने भी शिवालय में पहुंचकर शिव जी का जलाभिषेक किया। इसके अलावा बरवाला के अन्य मंदिरों में भी कांवड़ियों द्वारा जल अभिषेक किया गया। वहीं बरवाला के रास्ते आगे जाने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बरवाला पुलिस भी सभी चौक चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दी।
सभी दर्शकों को इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये हमारे बरवाड़ा का बहुत ही प्राचीन शिवालय है। यहाँ पे इलाके के इर्द गिर्द 20-30-50 किलोमीटर के लोग यहाँ पे आके जल अभिषेक करते हैं। लोग डाक कावड़, झूला कावड़ लेकर यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और पूरे परिवार के साथ जल अभिषेक करते हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है। सबसे पहले बरवाड़ा वासियों को श्रावण शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर भगवान इस बरवाड़ा नगरी में सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। और आज बड़े उत्साह के साथ शंकर भगवान की शिवरात्रि का व्रत करके भगत जन एक जल का लोटा अर्पण कर रहे हैं। भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर हम आपको बता दें, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा। एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। कुछ इस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मजबूती मिलेगी। तो खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। एनडीए में शामिल हुई सुबह सपा, इस बात की जानकारी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से दी। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां एनडीए में शामिल होने के लिए मानी सुबह सपा। स्वयं इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से दी और कहा कि राजभर के आने से यूपी में एनडीए को मिलेगी मजबूती। तो खबर दिल्ली से बता रहे हैं, एनडीए गठबंधन में शामिल हुई सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की हुई पुष्टि। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पुष्टि की। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से हुई थी मुलाकात।
तो खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां राजभर की पार्टी सुबह सपा एनडीए में शामिल हुई। एनडीए में शामिल हुई सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की गई पुष्टि। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने की गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है। ओम प्रकाश राजभर की अमित शाह से मुलाकात। दिल्ली में राजभर और अमित शाह की मुलाकात। राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी साथ रहे मौजूद। मौजूद ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। कुछ इस प्रकार से अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई। उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।